हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में। फॉरेक्स मार्केट का सबसे जिनकी इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनको जिनकी अभी पता ही नहीं है कि हाँ भाई ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी होती है ट्रेडिंग प्लान में। आपने जब भी यानी कि ट्रेडिंग शुरू करनी है तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपने ट्रेडिंग प्लान यानी कि अपना यानी कि रीड करना है एवरीडे। तो चलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान कैसा होता है और क्या क्या आपने लिखना होता है। सबसे पहले है प्री ट्रेड अफर्मेशन, यानी कि ट्रेड शुरू करने से पहले, यानी कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपने यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन लिख लेनी है। ये मेरा यानी कि ट्रेडिंग प्लान का फॉर्मेट है, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या यानी कि लिखना है। आई विल नेवर एंटर ट्रेड without first consulting my trading plan, because my trading plan what keep me object net emotional from my trading, that's what make me consistent profitable over long time। यानी कि इसमें स्टार्टिंग में आपने ये लिखना है कि यानी कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लान रीड किए बिना मैं कोई भी यानी कि अपनी एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग प्लान ही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहती। जब हम लाइव ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हमने यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने यानी कि अपना यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन लिख लेनी है, और ये यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको यानी कि प्रॉफिटेबल बनाएगी। इसके बाद ये लिखा हुआ है यानी कि मैं अपना स्टॉप लॉस वगैरह यानी कि अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करूँगा, बड़ा नहीं करूँगा। जो यानी कि मिस्टेक हम करते हैं वो चीज़ें यानी कि मैंने जैसे नोट की हुई है। या उसके बाद ड्रा डाउन होता है यानी कि आप एक मंथ में कितना यानी कि लॉस आप यानी कि अफोर्ड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यानी कि लिखा है 5%। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनका भी यानी कि होता है मैक्सिमम 5% से ज़्यादा ड्रा डाउन नहीं होता। वो यानी कि 5% अगर ज़्यादा लॉस हुआ, यानी 5% पे अगर लॉस हो गया है उनको, तो वो ट्रेडिंग अपनी बंद कर देते हैं उस मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है नंबर 1 लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। तो आपने करना क्या है, आपने यानी कि ट्रेडिंग प्लान में अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यानी कि गोल लिख लेने हैं। गोल यानी कि जैसे गोल लिखने क्यों जरूरी है, जैसे कोई यानी कि फुटबॉल का मैच यानी कि आप देखते हो, फुटबॉल में यानी कि दोनों तरफ यानी कि बने होते हैं, पोल बने होते हैं, तो उसके बीच में आपने यानी कि बॉल मारनी होती है। अगर फुटबॉल की ग्राउंड में पोल ही नहीं होगे दोनों तरफ, तो जो यानी कि प्लेयर है वो खेलेंगे क्या, किसी को मालूम ही नहीं होगा कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ यानी कि बॉल मारनी है कहाँ नहीं मारनी है। सब यानी कि वैसे ही इधर उधर भागते रहेंगे। तो यानी कि आपके गोल यानी कि होना सबसे ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है वाई आई वांट टू बी ट्रेडर, यानी कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। आपने यानी कि अपना रीज़न नोट करना है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि आपके अपने यानी कि अपने जो गोल है उसे यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक तो करना है यानी कि शॉर्ट टर्म कि आपने यानी कि थोड़े समय में क्या क्या यानी कि आप अचीव करेंगे, ये करना है आपने। और दूसरा है लॉन्ग टर्म कि आप यानी कि अगर फॉरेक्स मार्केट में हो तो लॉन्ग टर्म आपके यानी कि गोल वगैरह क्या होंगे। ये शॉर्ट टर्म जैसे मैंने गोल लिखा हुआ है, लर्न हाउ टू ट्रेड प्रॉपरली विद नो एक्सपेक्टेशन। यानी कि स्टार्टिंग में आपने करना क्या, आपने यानी कि स्किल्स हासिल करनी है। आपने ये नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया सीखना तो थोड़ा बहुत आपको आया कि हाँ अभी अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, घर बैठकर यानी कि पैसे कमाना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपने यानी कि स्टार्टिंग में करना है, आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। यानी कि आपने अपनी स्किल्स को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा डेवलप करनी है। पैसे कमाने में आपने ध्यान नहीं देना। अगर आपकी स्किल से डेवलप होगी तो पैसा खुद ही अपने आप आपके पास आएगा। उसके बाद है स्टे आउट ऑफ मार्केट एज मच एज पॉसिबल।
इसका यानी कि ये है, यानी कि ओवर ट्रेडिंग आपने अवॉइड करनी है। ओनली जो यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती हैं वो ट्रेड यानी कि लेनी है आपने। मार्केट में काफ़ी यानी कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो आपको यानी कि हर एक तरह का सिग्नल लगता है कि हाँ भाई यहाँ एंटर हो जाओ, यहाँ एंटर हो जाओ। पर जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है आपने वही सिर्फ एंट्री लेनी है। उसके बाद बिकम ए पार्ट टाइम ट्रेडर एंड फोकस ऑन लर्निंग द प्रोसेस। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि यानी कि स्टार्टिंग में आपने शॉर्ट टर्म आपका क्या गोल होना चाहिए कि आपने यानी कि पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम आपने थोड़े पैसे कमाने शुरू कर दिए, पार्ट टाइम आप पैसे कमाने शुरू कर दिए, उसके बाद आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो। पर आपका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? बिकम ए पार्ट टाइम ट्रेडर। जो जितने भी ट्रेडर मार्केट में आते हैं उनका सबसे पहला गोल क्या होता है? फुल टाइम ट्रेडर बनना है जी हमें, फुल टाइम। अगर पार्ट टाइम ट्रेडर बनोगे तभी तो आप फुल टाइम ट्रेडर बनोगे ना। तो इसलिए यानी कि आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है। ओनली मेक प्रॉफिट बट नॉट टू मेक लिविंग क्विट जॉब। ये जैसे मैंने अभी यानी कि आपको बताया है कि यानी कि स्टार्टिंग में आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जॉब छोड़ देनी है और यानी कि सीधा फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। यानी कि अपनी स्किल्स डेवलप करें, जब आपके पास स्किल्स आ जाए तो आप यानी कि जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और भी यानी कि काफ़ी रीज़न गोल होते हैं, आप यानी कि लिख सकते हो शॉर्ट टर्म में। ये मैंने यानी कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में आपने लिखना क्या है शॉर्ट टर्म गोल में। उसके बाद है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आपने यानी कि अपना टाइम फिक्स कर देना है। जैसे फुटबॉल की है, मैच तो वैसे मैं नहीं देखता, फुटबॉल की है, फुटबॉल खेलते हैं तो उन्होंने टाइम फिक्स किया होता है कि हाँ भाई इतने टाइम में गोल करनी है, इतने टाइम में जिसके जितने गोल हो गए वो जीत गया। तो इसलिए इनकी ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना टाइम फिक्स करना है कि हाँ भाई इतने टाइम में मैंने ये चीज़ें करनी है और उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर वो सोच लेते हैं हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, अगले मंथ करूँगा, उससे अगले करूँगा, करते करते टाइम निकल जाता है। तो इसलिए यानी कि आपने अपना टाइम लिख लेना है कि हाँ भाई मैंने इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। दूसरा, जैसे आप कर सकते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है कि यानी कि हाँ भाई मैं इस साल के एंड तक यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा और किसी बैंक या फर्म वगैरह के लिए मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। और तीसरा यानी कि वैसे लिखा हुआ है कि हाँ भाई मेरे पास स्किल आ गई तो दूसरों को भी मैं सिखाऊंगा, उनकी भी हेल्प करूंगा। उसके बाद आता है मार्केट टू ट्रेड। इसमें यानी कि आपने लिखना है आपने कौन कौन सी यानी कि पेयर्स ट्रेड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। उसमें यानी कि ये ऊपर वैसे लिखा है कि यानी कि आई विल टेक एट लीस्ट 1:2 आर ट्रेड फाइंड ओनली। यानी कि ये लिखा जब भी आप एंट्री यानी कि कोई भी लेते हो तो यानी कि आपने 1 to 2 रिस्क रिवार्ड की लेनी है, उससे कम की नहीं लेनी। यानी कि अगर आप $10 रिस्क ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट टारगेट $20 होना चाहिए, डबल होना चाहिए उससे। उसके बाद है करेंसी पेयर। करेंसी पेयर यानी कि इसमें आपने जो जो करेंसी पेयर आपने ट्रेड करने हैं वो आपने यानी कि नोट कर लेने हैं। स्टार्टिंग में क्या करो, स्टार्टिंग में 2-4 पेयर नोट कर लो, उससे यानी कि ट्रेड करो, उस पर यानी कि थोड़ी आपको ग्रिप हासिल हो जाए तो धीरे धीरे करते करते आप यानी कि और ज़्यादा पेयर्स ऐड कर सकते हो। इस वक्त यानी कि मैं तकरीबन 20 के आसपास कर रहा हूँ पेयर। तो यानी कि आप पर डिपेंड है, जितनी आपको कर सकते हो हैंडल उतने आप यानी कि करना चाहिए आपको। उसके बाद है टाइम फ्रेम कि कौन से टाइम फ्रेम में आपने यानी कि ट्रेड करनी है। कोई होता क्या है, ट्रेडर है, कभी किसी टाइम फ्रेम में कभी किसी टाइम फ्रेम में, उनका कोई फिक्स नहीं होता। तो करना क्या है, अगर आपने डेली का करना है तो आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में नोट कर लेना है कि हाँ मैंने डेली यानी कि डेली टाइम फ्रेम ट्रेड करना है। डेली टाइम फ्रेम ट्रेड करना है तो एंड ऑफ द डे आपने यानी कि अपने एनालिसिस यानी कि शुरू कर देने हैं। अगर 4 आवर करते हैं तो आप चार्ट एवरी 4 आवर रीड करो। अगर 1 आवर है तो एवरी 1 आवर आप यानी कि चार्ट रीड कर सकते हो। अपनी यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड है आपने कहाँ ट्रेड लेनी है। उसके बाद टाइम फ्रेम
यहाँ पर नोट कर लिए। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का आपने यानी कि अपने ट्रेडिंग प्लान में जो जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सारी यानी कि इसमें नोट कर लेनी है। उसके बाद है ऑलवेज टेक ए ट्रेड मिनिमम ऑफ 1 into 2 आवर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप $10 यानी कि रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट $20 होना चाहिए। आई विल टेक मैक्सिमम रिस्क ऑफ 1%। इसका यानी कि ये है कि ये यानी कि मनी मैनेजमेंट में आता है। इसकी भी मैं मनी मैनेजमेंट की वीडियो जल्दी बनाकर अपलोड करूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि आपने अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेना है, सिर्फ 1%। अगर आपका यानी कि $1000 का अकाउंट है तो $10 का आपने रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। एट ए टाइम आई विल, ये यानी कि ये सारे मनी मैनेजमेंट के ट्रिक है। इसमें यानी कि लिखा है कि मैक्सिमम यानी कि 3 ट्रेड मैं ओपन करूंगा। अगर तीन में से यानी कि जैसे ट्रेड मान लो 3 में से 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में चल रही है तो उसे मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, यानी कि 2 ट्रेड में मेरा यानी कि लॉस होगा ही नहीं, चाहे मार्केट वापस आके मेरा एसएल हिट कर दे। तो उसमें यानी कि ये लिखा है कि मैक्सिमम यानी कि मैं 5 ट्रेड ऐसे हैंडल कर सकता हूँ, 5 से ज़्यादा मैं ओपन नहीं करूँगा। उसके बाद लिखा है डिटरमिन योर रिस्क एंड रिवार्ड बिफोर यू एंटर ट्रेड, यानी कि आपने अपना रिस्क एंड रिवार्ड पहले ही कैलकुलेशन कर लेना है ट्रेड में एंटर करने से पहले। उसके बाद है एम फॉर टारगेट बिफोर यू प्लेस ए ट्रेड, यानी कि ट्रेड एम फॉर ए टारगेट, यानी कि ट्रेड एंटर करने से पहले ही आपने यानी कि अपना टेक प्रॉफिट टारगेट अपना सेट कर लेना है। अगर तो यानी कि है ट्रेंडी कंडीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज आपने अपना यानी कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने यानी कि बस अपना टीपी फिक्स रखना है 1 की रेशियो 2 और 3, यानी कि पहले ही डिसाइड कर लेना है एंट्री से पहले। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन प्लेस आई विल ट्रेड माय स्टॉप लॉस जॉपिंग मार्केट स्मॉल रिस्क रिवार्ड। इसमें यानी कि ये अगर यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आप यानी कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अगर चॉपी मार्केट है तो अपना यानी कि स्टॉप लॉस अपने फिक्स रख लेना है 1 की रेशियो 2 या 3 का जितना भी आपने रखना है। उसके बाद ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यू डोंट हैव टू बी राइट मेक मनी इफ यू लूज 60% विनिंग फॉर। इसमें यानी कि ये है कि अगर आप यानी कि सिर्फ 1% आप अपना रिस्क लेते हो है ना, और आपका यानी कि प्रॉफिट टारगेट मिनिमम 1 की रेशियो 2 है, तो अगर आपको 60% लॉस भी हो रहा है ट्रेडिंग में 60%, तो भी यानी कि आप विनिंग ट्रेड में, जो मैं मनी मैनेजमेंट की वीडियोस में मैं आपको एग्जांपल वगैरह शो करूंगा। अगर आप 60% ट्रेड आपकी लॉस हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 ट्रेड ले रहे हो, 6 लॉस में जा रही है, अगर 4 विनिंग है तब भी यानी कि आप प्रॉफिट में हो। ये यानी कि मनी मैनेजमेंट की पावर है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वंस यू डिटरमिन योर वन अराउंड मेक श्योर यू नो। इसमें यानी कि यही मैंने बताया कि यानी कि ट्रेडर क्या करते हैं, अगर मार्केट उनकी एसएल की तरफ जा रही है वो अपना एसएल और दूर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अभी होप में कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने यानी कि अपना एसएल मूव नहीं करना। अगर एसएल हिट हो रहा है तो होने दो, यानी कि 1% से आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। उसके बाद है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एनालिसिस चेकलिस्ट। ये यानी कि स्ट्रेटेजी है पिन बार और एंड इंगल्फिंग। अगर इंगल्फिंग कैंडल को आप यानी कि दोनों को इकट्ठा जोड़ दो इंगल्फिंग कैंडल को, तो वो भी यानी कि पिन बार ही बनती है। तो तकरीबन इसके एंट्री रूल सेम है, पिन बार इनसाइड बार एंड फेक ही सेटअप। इसमें यानी कि एक टाइम में आपने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी में मास्टरी हासिल करनी है। ये नहीं है कि जो भी सेटअप में रहा है बस ट्रेड करो, यानी कि फोकस करो एक स्ट्रेटेजी एक टाइम में यानी कि करने की। हो सके यानी कि 2 से 3 मंथ 5 मंथ यानी कि सिर्फ पिन बार इंगल्फिंग करो, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ इनसाइड बार करो, और फिर यानी कि आप पर डिपेंड आप कितनी जल्दी इससे यानी कि करते हो, स्किल्स हासिल करते हो। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये मैंने यानी कि ट्रेडिंग प्लान में लिखा, पर मैंने इसकी यानी कि अलग अपनी लिस्ट बनाई हुई है, पिन बार एंड इंगल्फिंग, इनसाइड बार एंड फेकी सेटअप। जब भी मैं एंट्री लेता हूँ
यानी कि मैंने चेक लिस्ट बनाई है कि हाँ भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर है, ट्रेंड लेवल पर है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर है। यानी कि कन्फ्लुएंस में चेक करता हूँ, अगर यानी कि 3-4 कन्फ्लुएंस है तो मैं यानी कि एंट्री ले लेता हूँ। तो यानी ये आपने चेक लिस्ट बना लें, इससे आपको इजी हो जाएगा। आप तकरीबन 3-4 सेकंड में ही चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। या आपने यानी कि रूल बना लेना है, अपनी चेक लिस्ट बना लेनी है हर एक स्ट्रेटेजी की। जैसे ही आप मार्केट ओपन करते हो आपने अपनी चेक लिस्ट करनी है, 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, यानी कि 3-4 ओके हो गया, उसके बाद आपने एंट्री ले लेनी है। उसके बाद ये आता है मैनेज ट्रेड आफ्टर इज लाइफ। उसके बाद यानी करना क्या, जब जब यानी कि हम मार्केट में एंटर कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी से कोई भी स्ट्रेटेजी यूज की है, एंटर कर लिया हमने, तो यानी कि मैनेज ट्रेड आफ्टर, तो यानी कि उसके बाद होता है हमने जिनकी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। उसका है नंबर 1, आई विल नेवर मूव माई एस एल फर्दर अवे इफ मार्केट गोइंग अगेंस्ट मी। जैसे मैंने आपको बताया है कि यानी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपने अपना एस एल नहीं मूव करना, एस एल आपने यानी कि हिट होने देना है। इफ आई विल मूव माई एस, इसमें यानी कि ये मैंने बताया है कि यानी कि अगर मार्केट मेरे फेवर में चली गई है पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि हाँ ये मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने अपना एस एल यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मूव कर लेना है अगर आप कंफ्यूज हो तो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन प्लेस आई विल ट्रेड, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आप अपना स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने की ये टेक्निक है, यानी कि 50% ट्रेल टेक्निक और 8-21 EMA पुल बैक, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेल करने की टेक्निक है। तो ये भी मैं यानी कि जल्दी वीडियो बनाऊंगा इन पर भी। उसके बाद आता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल, आफ्टर आई फिनिश माई ट्रेड आई विल रिकॉर्ड माई ट्रेड्स दैट विल रॉन्ग। इसमें यानी क्या करना है, यानी कि ट्रेडिंग जर्नल में होता क्या है, ट्रेडिंग जर्नल में आपने यानी कि अपनी यानी कि कोई भी ट्रेड ली है तो उसका यानी कि रिकॉर्ड रखना होता है, स्क्रीनशॉट आपने यानी कि सेव करना है और उसका लिखना है कि हाँ आपने एंटर क्या किया था, किस किस यानी कि सिग्नल पर एंटर किया था। अगर आपको लॉस होता है तो वो लिखना है कितना लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट होता है तो कितना यानी प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें आपने यानी कि अपनी ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करनी होती है। उसके बाद आई विल टेक ए स्नैपशॉट एंड, इसमें वही है यानी कि जो यानी कि आपने एनालिसिस की है एंट्री करने से पहले और एंट्री करने के बाद कि उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आपने रखना है लिस्टेड। उसके बाद लिखा हुआ कि यानी कि वीकेंड में आपने क्या करना है, आपने जितनी भी ट्रेडें ली हैं वो आपने सारी यानी कि चेक करनी है कि आपने हाँ भाई कहाँ गलती की थी और कहाँ यानी कि किस वजह से ट्रेड प्रॉफिट में गई है और किस वजह से लॉस में गई है। तो इससे आपको पता चलता रहेगा, आप यानी कि अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करोगे। उसके बाद नंबर 8, लर्न लेसन फ्रॉम ए लूजिंग ट्रेड। इसके बाद यानी कि जो भी आप वीकेंड पर अपनी ट्रेड वगैरह चेक करते हो कि हाँ भी क्यों फेल हुई है, वो यानी कि आपने रीज़न नोट कर लेने हैं और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम ट्रेड लो तो वो आप मिस्टेक रिपीट ना करो। कीप लर्निंग ओनली वन मेथड, ये यानी कि लिखा हुआ कि यानी कि सिर्फ एक ही मेथड पर यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको यानी कि जल्दी सक्सेस मिलेगी। रीड इट बिफोर, अगर आप डेमो अकाउंट पर हो तो यानी कि रियल अकाउंट पे जाने से पहले आपने ये सब चीज़ें नोट करनी है, चेक करनी है। डू आई हैव द नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस टू बी ट्रेडिंग विद द रियल मनी इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि आपने चेक करना है कि हाँ भाई आपको यानी कि नॉलेज और कॉन्फिडेंस है रियल मनी इन्वेस्ट करने का, या आपने बस डेमो पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, चलो भैया लाइव मार्केट में पैसे बनाए। आपने ऐसा नहीं करना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपने यानी कि रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करनी। उसके बाद ट्रेडिंग ए पोजीशन साइज, इसका यानी कि वही है यानी कि आपने रिस्क कितना लेना है, यानी कि आपने यानी कि अपना फिक्स रिस्क रखना है 1% का। कई यानी कि 2% भी रखते हैं पर मैं यानी कि रिकमेंड करता हूँ 1% का। उसके बाद डू आई टू अंडरस्टैंड मैथ बिहाइंड द ट्रेडिंग, ये यानी कि मनी मैनेजमेंट का ही है, कैलकुलेशन वगैरह जिसमें यानी कि लिखा हुआ है
टुवर्ड द पावर ऑफ, यानी कि अगर आप वही यानी कि 40 to 50% भी लॉस करते हो, यानी कि 10 ट्रेड में से 4 या 5 ट्रेड भी आप लॉस में होते हो, तब भी आप यानी कि बहुत प्रॉफिटेबल हो, ये वो लिखा है। इसके बाद दी एंड, एक बार मैं दोबारा इससे रिपीट कर दूं, तो ये यानी कि स्टेप है, सबसे पहले आपने लिखना है ट्रेडिंग अफर्मेशन। उसके बाद नंबर 1 पर आपने यानी कि अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल लिख लेने हैं। उसके बाद नंबर 2 पर लिखना है कि मार्केट आपने कौन कौन से पेयर ट्रेड करने हैं। नंबर 3 में आपने लिखना है कौन सा टाइम फ्रेम आपने ट्रेड करना है। चौथे में यानी कि मनी मैनेजमेंट का आपने क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। 5वें में यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के नाम। मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की यानी कि चेकलिस्ट ही बनाई हुई है, अलग मैंने प्रिंट की हुई है, तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं उससे चेक कर लेता हूँ। मैनेज ट्रेड आप यानी कि यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, ये मैंने आपको यानी कि दिखाना था, तो इसलिए मैंने यानी कि अगर आप पिन बार कर रहे हो तो नंबर 5 में आप पिन बार स्ट्रेटेजी के अपने रूल लिख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ होगी तब मैं एंटर करूँगा। स्ट्रेटजी के बाद मैनेज ट्रेड, यानी कि मैनेज अपने ट्रेड एंटर करने के बाद कैसे यानी कि उसे हैंडल करना है। उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेड एंड होने के बाद उसका रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद नंबर 8 यानी कि जो भी आपने ट्रेडें ली हुए हैं उनसे सीखना है। बस यही है दी एंड। अगर कोई भाई किसी का भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड, तो आप मुझे यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।